अब इस तरह है ना कि एटम्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कुछ बेसिक्स, ठीक है। अब एटम्स के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर को वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम एटम की स्ट्रक्चर मतलब ये है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है ना ऑफ एटम्स पढ़ते हैं कि एटम मजीद किन किन पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पोर्शंस के बारे में कहा पढ़ा था कि या पार्ट्स के बारे में कि एटम्स जो है ना कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है। तो एटम हमारे पास दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस और दूसरे को हम बोलते हैं शेल्स, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस और शेल्स के अंदर जो है ना पार्टिकल पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना आपको वेरियस बुक्स में जो है ना या तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम के नाम से आ सकती है या कहीं पे आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। या कुछ बुक्स में जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम पे भी ये टॉपिक अवेलेबल है कुछ बुक्स में। तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मतलब ये है कि अब हमारे पास जो एटम के दो पोर्शन है, पार्ट्स है, न्यूक्लियस एंड शेल्स, इसमें पार्टिकल वो करते हैं, रिसाइड करते हैं, रहते हैं। तो ये पार्टिकल कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, किस पार्ट में कौन सा पार्टिकल रहता है, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 150 के राउंड अबाउट है जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं। लेकिन इस लेवल पे इवन सेकंड ईयर तक जो है ना हम सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल की मेजर कैटेगरी है उनको हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 3 नंबर है, नंबर में ये 3 है, सब एटॉमिक पार्टिकल और 3 इन नंबर। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला है इसको हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। फिर हम जो है ना प्रोटॉन को स्टडी करते हैं, फिर न्यूट्रॉन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, तो ये भी बोल सकते हैं। तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला पार्टिकल हमारे पास क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला इलेक्ट्रॉन के फाउंडर का नाम है जे थॉमसन। ये एक साइंटिस्ट था, इसने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो है ना उसने एक रिजल्ट, एक कंक्लूजन प्रेजेंट की थी और उस कंक्लूजन में जो है ना इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाउंडर है वो जे थॉमसन, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो वो एक्सपेरिमेंट जो इसने परफॉर्म किया था वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास कौन सा था, वो था कैथोड रे ट्यूब, CRT एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं, कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या CRT एक्सपेरिमेंट। इसमें इसकी जो डिटेल है वो फर्स्ट ईयर बुक्स में अवेलेबल है केमिस्ट्री में। हम जो है ना आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो है ना थॉमसन ने क्या किया था और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास हुई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो लोकेशन है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अभी तक हम 2 बातें जो है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए हैं। एक ये कि इसको डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन था और दूसरी बात यह है कि जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या इसको CRT एक्सपेरिमेंट भी इन शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी लोकेशन, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के किस पार्ट में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, ये शेल्स या ऑर्बिट में पाए जाते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस एंड फिक्स सर्कुलर पाथ। ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस एटम का। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स है इनको हम बोलते हैं शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल में लाई करते हैं, रिसाइड करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारे पास शेल है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, ठीक है। दूसरी बात इसके अलावा हमारे पास जो 4th पॉइंट है इलेक्ट्रॉन के बारे में वो ये है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, कुछ हमारे पास चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्टेटस क्या है, वो है चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज है तो चार्ज 2 किस्म की हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो न्यूट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे लिखा है ना कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तो एक मैग्नीट्यूड होगी, एक मकदार होगी, क्वांटिटी होगी,
ठीक है। तो वो कितना है, वो हमारे पास है 1.6022 10⁻19 कूलम। ये कूलम हमारे पास चार्ज का यूनिट है। तो इतना चार्ज हमारे पास किसके ऊपर है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, मास। मास या मैस दोनों हम बोल सकते हैं। तो हम इसको जो है ना इलेक्ट्रॉन के केस में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मैस है या मास है वो कितना है, वो है 0.00548597 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास इतना आता है। और अगर हम केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, तो फिर हमारे पास 9.11 10⁻31 kg इतना मास आता है। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना काफ़ी, इस वीडियो से जो है ना वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मास इंतहाई कम है। ठीक है। फंक्शन इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फंक्शन क्या है, ये एटम में जो है ना कौन सा किरदार अदा करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और केमिस्ट्री में जो है ना सबसे ज़्यादा इनके बारे में पढ़े जाते हैं। जो रिएक्शन वगैरह होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। तो फंक्शन में क्या लिखा है कि पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। रिएक्शन तो बॉन्डिंग की वजह से होती है, या तो बॉन्ड ब्रेक होती है या तो बॉन्ड ब्रेक्स होती है और या बॉन्ड फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड जनरेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्डिंग। ठीक है। इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये जो है ना केमिकल रिएक्शन में ये प्रोसेस होते हैं कि पुराने बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो इससे जो है ना हमारे पास रिएक्शन आकर होती है। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ना बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात क्या है, डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें इलेक्ट्रॉन बताते हैं। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कम है, ज़्यादा है, कंप्लीट है वैलेंशियल या इनकम्प्लीट है, ये सारी बातें जो है ना हमें इलेक्ट्रॉन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ मज़ीद आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो लास्ट पॉइंट है, वेट स्टेटस, यानी इसका जो है ना वजन किस तरह है। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल में से सबसे हल्का, लाइटेस्ट पार्टिकल है। जितने भी हमने अभी तक फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े हैं ना, इनमें सबसे लाइटेस्ट जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम डिटेल से समझते हैं, इसको नोट कर ले आप लोग। अच्छा, तो ये सेकंड हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने डिटेल से अंडरस्टैंड किया है। अब जो है ना हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, यानी फाउंडर कौन है प्रोटॉन का, वो हमारे पास है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट की थी। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड-फाउल एक्सपेरिमेंट। ये क्लास 9 के बुक में डिटेल से है, चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो है ना, या चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है डिटेल से। तो इसको जो है ना हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड नंबर चैप्टर में भी है, पुराने बुक्स में जो है ना ये चैप्टर नंबर सेकंड में मौजूद है। ठीक है। अब जो है ना प्रोटॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को जो है ना डिस्कवर किया था